जय हिंद छात्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से कौन चौल के संदर्भ में सही नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा। विजयालय अपने प्रारंभिक जीवन में पल्लवों का सामंत था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। उनचास में राष्ट्रकूट वंश नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया और तक्कोरम के युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिल गया था। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे शैव धर्म के। श्री विजय राज्य के बारे में कौन सा कथन बोल रहा है सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा एक नंबर क्या है, पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए, ये सही है। चौल वंश के राज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। त्रिविजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, ये भी सही है, परंतु बाद में उन्हें शत्रुता हो गई, सही है। मार विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से चौल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो उदयपुर जो था बहुत ही प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल ने। किस चोल शासक को सुंगम तवित चोल करों को हटाने की उपाधि मिली थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम को। चोल काल में वेटी से अभिप्राय था। चोल काल में जो वेटी था, चोल काल में वेटी से अभिप्राय क्या है? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। तक्कोरम का युद्ध हुआ था चोल राष्ट्रकूट के बीच। मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? प्रांतक ने। चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजा का आदेशों को लिखना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, नहीं। चोल काल में उदयकोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो यहाँ देख सकते हैं, चोल काल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? चोल शासक जो था उसकी आय का मुख्य साधन क्या था? तो भूमि कर। चोल राज्य का जो पतन हुआ उसका उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? तो हो जाएगा होयसल, पांड्य और काकतीय, तीनों। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? तो पृथ्वी यानी कि राजेंद्र कुलोत्तुंग। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी नगरम कहलाती है। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हैं।
तो तंजौर। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कौन से स्थल से प्राप्त है? तो तंजौर। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हैं। तंजौर। वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ? तो कुलोत्तुंग प्रथम। किसने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जोहरियों के समान उसे पूरा किया? फर्ग्यूसन ने। निम्नलिखित में से कौन चोरों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी। निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्रौपदी रथ, मामल्लपुरम, फिर हो जाएगा कैलास मंदिर एलोरा। द्रौपदी फिर कैलास, फिर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, फिर मीनाक्षी मंदिर मदुरै। निम्न में से कौन सा मंदिर चोरों से संबंधित नहीं है? तो कैलाशनाथ मंदिर। देख सकते हैं कोरनाथ मंदिर चोर शासक प्रांतिक कौन का है? बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल का है। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राज सिंह का है। ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय चोल का है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। ग्यारह सौ 21 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और वानभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित था तिरुवाडुतुरै में। विख्यात तमिल लेखक कंबन किसकी राज्यसभा में था? चोल। किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? विजयालय। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? तो चचनामा। सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था।
पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? पैगंबर जो मोहम्मद थे उसका संबंध अरबों के किस कबीले से था? तो कुरैश के कबीले से था, कुरैश। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में। शासकों के शासनकाल को क्रमानुसार ठहराना है। पहला हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर हो जाएगा तैमूर, फिर हो जाएगा चंगेज खान। क्या नहीं, सबसे पहले हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, फिर हो जाएगा चंगेज खान, फिर हो जाएगा तैमूर। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? मुल्तान। इमेज में किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम है? 80%। 80% 80%। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो मुल्तान। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजाति सेना में हिंदू को नियुक्त किया था? तो महमूद गजनवी ने। गुजरात क्या हो जाएगा? 2 नंबर चला जाएगा, बी नंबर अनिल वाड़। ठीक है। चेदी के करचूरी हो जाएगा त्रिपुरी। मालवा के परमार हो जाएगा धारा। शाकंभरी के चाहमान हो जाएगा अजमेर। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांड में। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। बाप, ड्रेस तो अच्छा पहन के हो गए। माई ना गई। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक।
यार मैं गलती बंद नहीं कर रहा था, कैसे मैं आगे। और बिगौनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? हिंदूशाही। अरब यात्री इश्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है पूछा है, तो सही नहीं है क्या, ये होगा ए नंबर। वह खुरासान के में काल्ख का निवासी था, तो ये गलत है। ठीक है, उसने 951 भारत यात्रा की थी, सही है। उसने किताब और अकरीम और मसारिक व ममारिक लिखा था, ये भी सही है। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, ये भी सही है। ठीक है, अरब यात्री इश्तखेरी। नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र में किया गया, तो हो जाएगा सिंध 712। चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे, अरबी और तुर्की में? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अवारिफ उल मारिफ और हुजवेरी, कश्फ उल महजूब, इब्ने अरबी, फुसूस अल हिकाम, सर सैयद अहमद खान, तहजीब उल अखलाक अल गजारी, तहफूत अल फरासीफा। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा जो है सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है चचनामा, तो अरबी भाषा में। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है शासक वर्ग। किस अरबी यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था, तो सुलेमान। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट्य ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया? जियाउद्दीन बर्नी ने। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था खिराज। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है, तो चाचनामा। चाचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? चाचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है, तो सिंध का। भारतवर्ष का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। फतहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों की सिंध विजय से। तारीख़ सुबुक्तगीन पुस्तक का लेखक था बेहाकी। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया, इसका नाम था महफूजा।
मोहम्मद घोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तबकाते नासिरी। निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगिरी कहा है? मुल्तान। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगिरी कहा है? मुल्तान। उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? कन्नौज। मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? अल-मसूदी। गजनवी आक्रमण और उसका प्रभाव। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? आनंद पाल और त्रिलोचन पाल। इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञान कहा जाता है। अल-बिरूनी। तहकीके हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित है? तो अल-बिरूनी के द्वारा। महमूद गजनवी एवं मोहम्मद घोरी के आक्रमणों ने भारतीय नरेश की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया। निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी? अल-बिरूनी ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो पूर्णचंद। शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? महमूद गजनवी के। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासक के संघ का नेतृत्व किसने किया था? आनंद पाल ने। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिंता में कूदकर आत्मदाह कर दिया? जयपाल। सिंधु नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? आनंद पाल। उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो अल-बिरूनी। किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालीमा का संस्कृत अनुवाद दिया कि अव्यक्त मखन मोहम्मद अवतार? तो दिया था मोहम्मद गजनवी ने। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? धन संग्रह। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से
किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? महमूद गजनवी ने। तो जो इसी के साथ क्लास समाप्त होता है यहाँ पे। धन्यवाद, जय हिंद।